स्वर्ग में थे और स्वर्गदूतों के समान परमेश्वर की आराधना करते थे। परमेश्वर की आराधना करते थे, जैसे अभी हम लोग आराधना किए हैं उसी प्रकार उसका हमेशा उसका आराधना करने का काम था, सबको आराधना में अगुवाई करने का काम था। और उसके पीछे बहुत बड़ा झुंड रहते थे, तो सभी झुंड को जितना भी स्वर्गदूत है सबको लेकर के केवल परमेश्वर को महिमा करते रहना। हालेलुया, जो से कहेंगे हालेलुया। तो वही काम के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को रचा और बनाया, और जो आदि में था और स्वर्ग में था उसका नाम जो कि इब्लीस कहते हैं, और वो जो है परमेश्वर में हमेशा मगन रहते थे, स्तुति करते रहते थे। लेकिन उन्होंने उनके मन में थोड़ा सा घमंड आ गया, उनके मन में घमंड आने के चलते और उन्होंने परमेश्वर के पद में परमेश्वर के सिंहासन पर बैठकर वही स्तुति आराधना अपना लेना चाहा, वही स्तुति आराधना अपना लेना चाहा। सब लोग मिल करके मुझे आराधना करो, ऐसे ही कर करके उन्होंने विचार किया, तो परमेश्वर ने उसी शैतान को नीचे गिरा दिया। उसको क्या कर दिया? नीचे गिरा दिया। नीचे गिराने के बाद परमेश्वर ने बोला मैं मिट्टी से मनुष्य को तैयार करूंगा, वो मेरा क्या करेगा? स्तुति करेगा। हालेलुया। तुम जो है तुमको मैं एकदम अलग अजीब तरीका से बनाया, तुम जो है अजीब तरीका से बनाने के बाद मुझे आराधना करते थे, लेकिन जो है ये गुण ये कला सब कुछ आपको मैंने खूबी मैंने ही दिया। अभी तुम्हारे अंदर घमंड आने के चलते तुम जो है नीचे गिराया गया, लेकिन मैं आप पर मुझे आराधना करने के लिए, मुझे तारीफ करने के लिए मैं मनुष्य को तैयार करूंगा। हालेलुया, जो से कहेंगे हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर देखते हैं इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया कि वे मेरा गुणगान करे। हम सब लोग कौन है? परमेश्वर का संतान है। परमेश्वर ने हमें सृजा है, परमेश्वर ने हमें रक्षा किया है, परमेश्वर ने हमें बनाया है, मनुष्य के रूप में दिया है, ताकि संसार में हम 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष चाहे 100 वर्ष रहे, तो उस समय में हम केवल परमेश्वर का स्तुति आराधना करते रहे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर का बड़ा मकसद यही है, परमेश्वर का बहुत बड़ा मकसद यही है मनुष्य के प्रति कि मनुष्य मेरा गुणगान करे, महिमा करे। लेकिन इस संसार में हम लोग क्या है, कभी कभी शैतान हमें डाइवर्ट करते रहता है ना, कुछ मनुष्य को तारीफ करने के लिए, नेता को तारीफ करने के लिए, क्रिकेटर हीरो को, क्रिकेटर अच्छा प्लेयर को तारीफ करने के लिए, अच्छा म्यूजिक बजाने वालों को तारीफ करने के लिए, अच्छा मतलब जो है भाषण देने वालों को मतलब स्तुति करने के लिए, तारीफ करने के लिए, गुणगान करने के लिए, अच्छा वैज्ञानिक को गुणगान करने के लिए, तो मनुष्य को शैतान क्या करते रहता है? डाइवर्ट करते रहता है ना। तो प्लेयर को तारीफ करते हैं, हीरो को तारीफ करते हैं, हीरोइन को तारीफ करते हैं, एक एक झुंड है, हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन देखिएगा संसार में तो एक एक झुंड है। प्लेयर के लिए एक झुंड है, हीरो के लिए एक झुंड है, हीरोइन के लिए एक झुंड है, वैज्ञानिक के लिए एक झुंड है, नेता के लिए एक झुंड है। सब लोग क्या करेगा? उनको गुणगान करेगा। गुणगान करना, उसके बारे में चर्चा करते रहना, उसके बारे में चर्चा करते रहना, उसके बारे में बड़ाई करते रहना। उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, इतना उनके पास खूबी है, इतना उसके पास कला है, इतना वो सुंदर है, इतना उसके पास बुद्धि है, अरे उन्होंने वैसा काम कर दिया है, इन्होंने ऐसा बड़ा काम कर दिया है, इन्होंने चंद्रमा में जाके आ गया है, इन्होंने जो है ऐसा खोज किया है। तो इसी प्रकार मनुष्य के प्रति तारीफ को लाने के लिए शैतान क्या करता है? कोशिश करता है ना। कोई भी मनुष्य जो श्रेष्ठ है वो परमेश्वर की ओर से ही श्रेष्ठ है। हालेलुया। यदि परमेश्वर बुद्धि नहीं देगा
परमेश्वर ज्ञान नहीं देगा, परमेश्वर अनुमति नहीं करेगा, तो कोई भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इसलिए जो है तो मनुष्य को, आजकल मनुष्य को क्या करते हैं लोग, महिमा करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। जरूर है मनुष्य जो है तारीफ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ही आराधना का, पूजनीय का योग्य है। मेरा कहने का मतलब आपको और हमको जो परमेश्वर ने बनाया है, एक ही मकसद है कि हम परमेश्वर को आराधना करें, परमेश्वर को महिमा करें, उसकी गुणानुवाद मतलब उसकी भलाई का चर्चा करते रहे, उसकी चमत्कार की चर्चा करते रहे, उसके अद्भुत काम की चर्चा करते रहे, उसकी महानता की चर्चा करते रहे। हाँ, लेकिन हम क्या हो जाता है, कभी कभी संसारिक जीवन में हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर को क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। उसको हम लोग याद नहीं करते हैं, तारीफ नहीं करते हैं, महिमा नहीं करते हैं। इसलिए हम लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ संकट, परेशानी, दुख, बीमारी, रोग, परेशानी आता है, ताकि उसके बीच में हम परमेश्वर को याद कर सके, हम परमेश्वर को याद कर सके। मनुष्य के जीवन में क्यों दुख आता है, ताकि वो मनुष्य परमेश्वर को याद कर सके, परमेश्वर को महिमा कर सके। देखिए, आप सभोपदेशक निकाल लीजिएगा, वहां पर भी मनुष्य को जीवन में तो क्यों ऐसा परमेश्वर टेढ़ा मेढ़ा करते रहता है, वो कुछ ना कुछ आपके जीवन में दुख सुख क्यों आते रहता है, क्या, ताकि तुम हम किसी ना किसी तरह परमेश्वर को याद करते रहना है, परमेश्वर को भूलना नहीं है। यही परमेश्वर को इच्छा है और मकसद है। आप पढ़िएगा 9वां अध्याय का और 12वां वचन पढ़िएगा। क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता, जैसी मछलियां दुखदाई जाल में और चिड़िए फंदे में फंसती है, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है, फंस जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, मनुष्य के जीवन में दुखदाई आ जाता है। संजय भाई ध्यान दीजिए, मनुष्य के जीवन में दुखदाई आ जाता है, परेशानी आ जाता है। संजय गहरा नींद में है, हाँ इधर ध्यान दीजिए। हाँ, तो मनुष्य के जीवन में अचानक क्या आ जाता है, विपत्ति आ जाता है, दुख आ जाता है, समस्या आ जाता है, कुछ ना कुछ घटना हो जाता है, हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाते हैं, मान चलिए कुछ पैसा खो जाता है, मोबाइल चोरी हो जाता है, सामान टूट जाता है। दुख बराबर आते रहता है, दुख बराबर मनुष्य के जीवन में क्या है, आते रहता है। यदि संघर्ष करने का क्षमता और हिम्मत आपके जीवन में नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, वही आदमी आत्महत्या कर लेता है। वही आदमी क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। अरे क्या ही जिंदगी है, जिंदगी में क्या है, हमेशा दुख ही है ना, है कि नहीं? कुछ ना कुछ देखिए, कुछ देर के बाद दुख आएगा, तुरंत यहाँ दर्द करेगा, तुरंत वहां दर्द करेगा। हाँ, यहाँ पैसा लाना है, इसको पैसा देना है, बच्चा को देखना, बच्चा कुछ गड़बड़ कर देगा, घर में कुछ ना कुछ काली हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। एक तरफ से चूहा भी जो है कपड़ा काट देगा, हाँ, आपको मोबाइल जो है खराब हो जाएगा, तरह तरह के काम होते रहता है। आपको फसल भी सोचेंगे अच्छा फसल आ गया, अचानक आंधी आया, तूफान आया, सब गिर गया, है ना। तो इसी प्रकार आप सोचेंगे कि अभी हम मेरा अच्छा कमाई हो रहा, कुछ बीमारी आ गया तो सब नुकसान हो गया। तो कुछ ना कुछ दुखदाई जाल में फंसे हुए जैसे मनुष्य परेशानी उठाता है इस धरती में, है ना। क्यों उसको परेशानी आता है, ताकि उसको परेशानी आते रहेगा, तभी वो याद करते रहेगा। डरवे के साथ किसको याद करते रहेगा, परमेश्वर को याद करते रहेगा। यदि मनुष्य के जीवन में दुख नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं रहेगा, कोई भी परेशानी नहीं रहेगा, कोई भी मनुष्य परमेश्वर को याद है नहीं करेगा। अच्छा से समझिएगा, सच्चाई यही है। अभी इतना दुख आने के समय में भी मनुष्य परमेश्वर को याद नहीं करता है।
संसार में अभी मान चलिए पूरे अभी बाला बाजार में के लाखों लोग हैं ना, हम लोग कितना लोग जुटे हुए हैं, कम में लोग जुटे हुए हैं, लेकिन जो है इतना परेशानी मनुष्य के जीवन में आते रहता है। कभी उसको बेटा ले जाके मोटरसाइकिल गिरा दिया, कभी जो है एक्सीडेंट हो गया, कभी सांप काट लिया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, सुनते ही रहते हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य परमेश्वर को याद नहीं करता है। तो हम लोग जो है परमेश्वर को याद करने के लिए ही मनुष्य के जीवन में दुख आता है, ये सुलेमान बोलते हैं। यदि ऐसा दुख नहीं आएगा तो मनुष्य क्या है, परमेश्वर को बिल्कुल याद नहीं करेगा, स्मरण नहीं करेगा, याद नहीं करेगा। इसलिए हम मनुष्य के जीवन में क्या करना चाहिए, हम डर भय के साथ, एक जगह में नया नियम लिखा हुआ है, हम डर भय के साथ, भक्ति के साथ परमेश्वर के संगति में उसके अनंत जीवन पाने के लिए हम सिद्ध होते जाएं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो अगर हम परमेश्वर को हमेशा याद करते रहेंगे, हमेशा स्तुति करते रहेंगे, हमेशा धन्यवाद देते रहेंगे, तो हमारा आने वाला समस्या घट सकता है, खत्म हो सकता है, हट सकता है, दूसरे के पास चले जा सकता है, बदल सकता है। समझ रहे ना, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अच्छा से एक टेक्निक को समझिएगा, जितना प्रभु को याद करते रहेंगे, जितना प्रभु को स्तुति करते रहेंगे, जितना परमेश्वर से प्रेम करते रहेंगे, आपके आने वाला विपत्ति को भी परमेश्वर घुरा के दूसरे के पास चला देगा, दूसरे के पास घुरा देगा। परमेश्वर के हाथ में है, और परमेश्वर के हाथ में है। और परमेश्वर जैसे नदियों को हम लोग जो है हम गुराते हैं, मनुष्य जो है पानी को क्या करते हैं, पानी को हम तोड़ करके इधर उधर करते हैं। जैसे पानी पटाता है खेत में, क्या करता है किसान, तो उसको पानी को तोड़ करके, एक बगल तोड़ करके दूसरे जगह बहा देता, फिर उधर काट करके तीसरे जगह बहा देता, जिधर चाहता है उधर पानी को मोड़ते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर के हाथ में है, सारी समस्या परमेश्वर के अधीन में है। सारे इस दुनिया में जितना भी दुख और विपत्तियां हैं परमेश्वर के अधीन में है। दुख देने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन शैतान है, लेकिन दुख को गुरा सकते हैं। परमेश्वर क्या कर सकते हैं, गुरा सकते हैं, हटा सकते हैं। आपके जीवन से, आपके जीवन में आने के लिए आप जो है रोक सकते हैं। आपके जीवन में आने से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। हमने अपना जीवन में अनुभव किया, वही है, प्रभु के हाथ में है, प्रभु के वश में है, वातावरण प्रभु के वश में है, प्रकृति प्रभु के वश में है, सारे मनुष्य के दिमाग प्रभु के वश में है। प्रभु जिधर चाहता है उधर मोड़ सकता है। आपके जीवन में यदि हमेशा प्रभु को याद करते रहेंगे, धन्यवाद देते रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे, तो आपको आने वाला विपत्तियां आपके बगल से आके जाएगा, लेकिन आपको टच नहीं करेगा। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, हमेशा हमेशा प्रभु की गुणानुवाद करते रहना चाहिए, प्रभु को गुणानुवाद करते रहना चाहिए, परमेश्वर को भूलना नहीं चाहिए। एक जगह एक पुलिस अधिकारी था, और उन्होंने जो है और चोर को पकड़ने के लिए एक बढ़िया कुत्ता लेने के लिए पेट शॉप में गया था। अच्छा से ध्यान से सुनिएगा। तो एक पुलिस अधिकारी था, उन्होंने जो है एक चोर को पकड़ने के लिए, और जहां बम ब्लास्ट या कुछ भी करते हैं उसको पकड़ने के लिए, एक बढ़िया जाति वाला कुत्ता को लेने के लिए पेट शॉप में, मतलब कुत्ता वाला शॉप में गया। जा करके वो देख रहा था, ये फलाना जाति है, ये फलाना जाति है। हम लोग गांव देहात में उतना नहीं जानते हैं, लेकिन कुत्ता में अलग 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 प्रकार का जाति रहता है, समझ रहे ना। कुछ कुछ ऐसे ऐसे कुत्ता है तो आपको एकदम गेंद उठा के दे देगा, चप्पल उठा के दे देगा, हाँ आपको जो है मोबाइल ला के दे देगा। ऐसा ऐसा भी कुत्ता है। कुछ कुछ ऐसा ऐसा कुत्ता है एकदम गौर से। हाँ, एक बार हम गए थे इधर बेगूसराय में, उसके पास एक ऐसे नाम बोला था, उस कुत्ता का नाम भूल गए हैं, ऐसे फ्रीजियन है कि कौन चीज बोला था, एकदम जो हाँ जर्मन से ये सब ऐसे था। तो एकदम बहुत ऊंचा था, शेर की तरह था, इतना मोटा था।
और वहां पर हम लोग गए तो तुरंत हम लोग आने घर में जाने के बाद वो एकदम क्यों 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 करके उसको तंग कर रहा, खींच के ले जा रहा हम लोग को छूने के लिए, हम लोग को नजदीक में आने के लिए। फिर हम लोग को भी डर लग रहा था और उधर ने आया, थोड़ा देर में उसको ले करके आया, हम लोगों के पास लेकर आया, ऐसे 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 कर करके छूने लगा कि हमको काटेगा कर करके हमको डर लग रहा था। हाँ, पूरा हम ऐसे 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 करके वो बोल रहा है, खाली पहचान रहा आदमी को, क्या कर रहा है, पहचान रहा है। ये वो बोल दिया कि अपना आदमी है। वो क्या कर रहा है, सगरे सूंघ लिया, पहचान लिया। फिर दोबारा जब भी हम लोग गए वो टच नहीं किया, वो पहचान लिया वो एकदम जो है। वैसे ही लास्ट दिन में 4 दिन हम लोग सेवकाई में वो आ रहे हैं, एक आदमी था जो कि उसके साथ में बहुत बढ़िया से खेलता उलता था। लास्ट दिन जब जा रहा था वो एकदम चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, रोक रहा था, एकदम जो है नहीं जाना करके रोक रहा था। उसका एक्टिविटी से हम लोग को समझ में आया। तो कुत्ता का भी कई वैरायटी रहता है, कई ऐसा स्वभाव रहता है, आदमी को पहचानना, चोर को पहचानना। कहीं वो सूंघ करके एकदम चले जाएगा, तुरंत वो पहचान लेगा कि वो आदमी कहाँ पर है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। तो कुत्ता को लेने गया, जाने के बाद वहां पर तरह तरह का कुत्ता को दिखाया शॉप वाला ने, दुकान वाला। तो फिर लास्ट में एक कुत्ता के पास आया, वो 8 महीना का कुत्ता था, काला कुत्ता था। उसको लेने के लिए कुछ अलग वैरायटी था वो, उसको लेने के लिए उन्होंने बोला कि अधिकारी ने, मैं इस कुत्ता को लेने के लिए चाह रहा हूं। दुकान वाला बोला कि नहीं, देखिए इस दुकान में मैं सभी कुत्ता को बेच सकता हूं, लेकिन इस कुत्ता को नहीं बेचूंगा, ऐसे बोला। तो क्या बात है, नहीं हम नहीं बेचूंगा इस कुत्ता को, जो है आप कितना भी रुपया दीजिएगा, आप कितना भी सिफारिश करिएगा, कितना भी आप जो है हमसे विनती करिएगा, हम इस कुत्ता को नहीं बेचेंगे। तो ऐसा क्या बात है, क्यों नहीं बेचिएगा? बोला ये कुत्ता एकदम स्पेशल कुत्ता है। तो बोला कि स्पेशल है तो हमको ऐसा ही कुत्ता चाहिए, तो इसलिए बोलिए तो क्या स्पेशल है इसमें? बोला ये बहुत भरोसेमंद कुत्ता है, बहुत विश्वास योग्य कुत्ता है, तो इसलिए मैं इसको नहीं बेचूंगा। ऐसा है, तब तो मेरे लिए ऐसा ही कुत्ता चाहिए, हम इसको खरीदेंगे। आप बोलिए पैसा कितना है? तो उन्होंने बोला 20,000। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम 20,000 दे रहा हूं। देने के पहले उसके मन में सवाल आया कि आप बताइए, ये बोल रहे हैं बहुत विश्वास योग्य कुत्ता है, बहुत भरोसेमंद कुत्ता है, तो इसका आप पहचान कुछ दे सकते हैं, कुछ विश्वास हमको दिला सकते हैं? तो बोला कि सर, हम इस कुत्ता को 3 आदमी को बेचे थे। कितना आदमी को बेचे थे? लगभग 3 आदमी को बेचे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो कहीं से भी दौड़ के हमारे पास आ जाता है कहीं से भी दौड़ के हमारे पास आता है, इसलिए मैंने कहा ये विश्वास योग्य कुत्ता है। तो समझ, इसका मतलब वो जो दुकान वाला है, बेचने वाला है, उसके हाथ से खाना खाया, उसके हाथ से पालन पोषण किया गया कुछ दिन के लिए, तो उसके लिए वो बहुत वो एकदम लगाव रखता है, विश्वास योग्य रहता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। मेरा कहने का मतलब हम लोग भी प्रभु के प्रति ऐसा ही रहना चाहिए। हमेशा दुनिया में हम कई बार जो है बेचे जाते हैं, दुनिया में बिके जाते हैं, दुनिया में कभी खेत का काम के लिए, कभी पढ़ाई का काम के लिए, कभी पैसा के लिए, कभी जमीन के लिए, कभी बकरी नमूना के लिए, कुछ ना कुछ आवश्यकता के लिए दुनिया में हम इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन हमेशा हम लौट के कहाँ आना चाहिए? प्रभु के पास आना चाहिए। हम लोग जो है प्रभु के लिए विश्वास योग्य रहना चाहिए, प्रभु के लिए एकदम जो है ईमानदार रहना चाहिए, प्रभु के लिए भरोसामंद रहना चाहिए। तब ऐसे रहेंगे, परमेश्वर हमारे ऊपर में आने वाला विपत्ति को भी वो क्या करेगा? वो दूर कर सकता है। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। नीति वचन में एक सुंदर वचन है, निकालिएगा 18 का 10। नीति वचन 18 का, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर
सब दुर्घटनाओं से बचता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सब लोग बोलिएगा, ये परमेश्वर का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। परमेश्वर के नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बच जाता है। वो कुत्ता को जब बेचा गया, वो कहीं कहीं से भाग करके इसी मालिक के पास चले आता था। इसी प्रकार हम लोग भी इस संसार में कहीं भी रहते हैं, किधरों चले जाते हैं, तो हम जो है उस धर्मी के समान प्रभु के नजदीक में आ जाना है, प्रभु के अंदर में आ जाना है, प्रभु के पंखों तले आ जाना है, प्रभु की सुरक्षा में आ जाना है। यदि ऐसे आ जाते हैं, सब दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। हालेलुया। हो सकता है एक्सीडेंट आपको होने वाला होगा, उसको परमेश्वर रोकेगा। हो सकता है आपको कुछ विरोधी आके मारने वाला होगा, उससे बचाएगा। हाल फिलहाल में एक सच्चा घटना है, मैं आपको बताने के लिए चाह रहे हैं। तो हम जैसे तमिल तो ज्यादा बात नहीं करते हैं, यही रहते हैं, तो अधिक से अधिक हिंदी बात करते हैं। तो वहां पर जो है चेन्नई गए, वहां एक ऑटो में गए। जब एक ऑटो में गए तो किराए वाला ऑटो में जब जाए थे, वो सिंगल में मतलब जाते हैं, यूबर करते हैं, ओला करके बुक करते हैं। एक ऑटो एक आदमी के लिए बुक करके हम किराया में कहीं भी ले जा सकते हैं। जब ले गए, मेरा गांव के नजदीक, मेरा घर के नजदीक जब आया, इसी तरह गली था, गली में एक लारी था, और जो है वो लोड वाला मतलब मट्टी गिरा करके सर जा रहा था, ट्रैक्टर जैसा एक लॉरी जा रहा था। तो टेम्पो वाला जो है गुस्सा से बोलने लगा, कहाँ आप ले जाते हैं, लारी सब आता है। हम बोले, तो वही बोला, लारी सब, अरे रोड में लारी, दिमाग नहीं है आपका। हम गुस्सा आ गया हमको, तो लारी आ गया तो मैं क्या करूंगा, आपको दिमाग नहीं है, तो लारी आ गया तो रोड है, तो लारी रोड में नहीं चलेगा तो कहाँ चलेगा। ऐसे हम करके बोल दिए, हम जो उसको मतलब दिमाग नहीं है करके नहीं बोले, पागल है करके बोल दिए थे। अर्जेंट में मतलब तमिल ज्यादा बोलते नहीं है, और थोड़ा सा टेंशन में पागल शब्द निकाल दिए। उसको तुरंत गुस्सा आ गया, तो बोल रहा क्या बोले, पागल है। क्यों पागल बोला, तुरंत उतर गया। वो उतर करके बोला पागल बोले हैं, क्यों पागल बोले। हम बोले तो रोड में लारी आ गया तो मेरा गलती है, तो क्यों तुम उसके लिए हमरे पर क्यों गुस्सा हो रहा। तो ऐसे करके हम बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी करो, कैसन गली में लेकर आ गया, लारी आ गया, ऐसे बोल रहा। तो लारी आ गया तो मेरा गलती नहीं है, हम बोल रहे हैं ऐसे नहीं आप बोलिए, क्यों हमको पागल बोले। हाँ, ऐसे करके वो बोलने लगा, हमको सारी बोलो, तब ऐसे लगा कि लड़ाई हो जाएगा। तो लेकिन जो है हम भी एहसास कर लिए कि हम गलती बोल दिए। लेकिन अभी जो है परमेश्वर ऐसा किया कि हम बोल रहे हैं, देखिए आप गुस्सा किए इसलिए हम भी गुस्सा किया। आप क्यों गुस्सा किया, लारी आ गया तो मेरा गलती नहीं ना है, सब लोग लेकर के पहुंचाता है, तुम पहुंचाने में क्या दिक्कत है। लारी में ना तो वही ट्रैक्टर समझिए आप लोग के पास, हमें ट्रैक्टर आ गया, मट्टी गिराने वाला ट्रैक्टर था, वो गली से निकल रहा था, इसलिए ऐसा हो रहा था। तब उन्होंने बोला सारी बोली, तो हम बोले सारी, ठीक है सारी है, छोड़ दी। तो उसके बाद उन्होंने शांति से चला गया। हो सकता लड़ाई हो जाता, मारपीट हो जाता, पागल शब्द नहीं निकलना था, निकल गया, क्योंकि तमिल ज्यादा नहीं बोलते, इधरे रहते हैं ना, तुरंत टेंशन में निकल गया। तो इसलिए कभी कभी वो विपत्ति समझिए दूर हो गया। हम सोचे कि यहाँ लड़ाई मारपीट हो जाता, लेकिन प्रभु की दया से क्या हो गया, शांत हो गया। परमेश्वर का ऐसी बातों के लिए धन्यवाद देते। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। एक बार ऐसी मानसी में लेकर आए, मानसी में गाड़ी लेकर के आए, एक आदमी आ गया तो मेरा हल्का उनको धक्का लग गया। तो हमको देखा तो हमको लगा अभी गुस्सा करेगा, लेकिन वो हंस करके चला गया, तो हंस करके चला गया। तो अभी इसी प्रकार कभी कभी विपत्ति आपको आने वाला है, लेकिन हमेशा प्रभु को याद करते रहते हैं, स्तुति करते रहते हैं, वो विपत्ति टर्न हो जाएगा, मतलब वो दिशा बदल करके दूसरे के पास भी चले जाएगा। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। छोटी छोटी बातों में भी कितना बड़ा लड़ाई हो जाता है। हाल फिलहाल में हम मानसी से आ रहे थे, बैटरी गाड़ी जो है
वो हमेशा उस जगह में एक मतलब इधर 4 रोड है ना, 4 रोड, एक कन्या के लिए रोड है, एक इधर मतलब राजा जान के लिए रोड है। तो उस जगह में बैटरी वाले को खड़ा किया था। एक मोटरसाइकिल वाला आया तो उसको दूसरा गाड़ी जाने से दिक्कत हुआ, उसको बोल रहा था तुम निकलो निकलो। तो वो आ करके इसको जो है पूछने लगा, अरे तुम क्यों यहाँ गाड़ी खड़ा किया है, ऐसे करके बोलने लगा। तो वो पहले ही इसको, ये आदमी उसको जो है कॉलर पकड़ के मारने लगा। तुरंत जो है, वो जवान लड़का था, ये लगभग 40 उम्र का होगा मेरे ख्याल से, हो सकता है इसके पास पावर है, लेकिन अभी 40 हो गया तो पावर कम ना हो गया। इस सोचा जवानी के जैसा उसको मारा ना, वो जवानी में था, बस तुरंत जो है ले करके मारने लगा, दे करके मारने लगा। पता नहीं वो चाबी रखा था, चाबी 10 गया, 10 करके खून का खून हो गया 2 मिनट के अंदर में, 1 सेकंड के अंदर में। तो उसको मार करके पूरा खून बहा दिया, लेकिन वो फंस गया। दूसरा आदमी उसके साथ था, पकड़ करके ले गए। हमको देखते ही मेरा जो है शरीर कांप रहा था, इतना उसको जो है खून और पूरा बह गया। क्यों बोल रहे हैं? ऐसा छोटी छोटी बातों के लिए बड़ा लड़ाई हो करके लोग, कितना लोग मारपीट किया जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, शांति को खो रहे हैं, स्वास्थ्य को खो रहे हैं और सेफ्टी को खो रहे हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर हर एक खतरा से, हर एक लड़ाई झगड़ा से, हर एक विपत्ति से हम लोगों को बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। शरीर में कुछ ना कुछ परेशानी आएगा, जैसे हमने बोला ना, मनुष्य वैसे जाल में फंसा हुआ है, चिड़िया के समान, मछली के समान जाल में फंसा हुआ है। उसके जीवन में कुछ ना कुछ दुखदाई आते रहता है। दुखदाई क्या करते रहता है? आते रहता है। किस लिए? ताकि वो परमेश्वर को याद करे। तो दुख आने के बाद याद करने से अच्छा है हम जो अभी बढ़िया है उस समय में हमेशा याद करते रहने से आने वाला दुख, आने वाला विपत्ति आपसे दूर हटेगा। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। हम लोग ऐसा परमेश्वर के साथ कनेक्ट करके रखना है, जैसे एक कागज फट जाता है, उसमें गोंद डाल करके हम लोग क्या करते हैं? साटते हैं। लोहा यदि मतलब लोहा को जोड़ना है तो क्या करते हैं? वेल्डिंग करते हैं। लोहा को जोड़ना है तो क्या करते हैं? वेल्डिंग करते हैं। लकड़ी को जोड़ना है तो क्या करते हैं? कांटी मारते हैं। लकड़ी को जोड़ना है तो कांटी मारते हैं। तो ऐसे ही जो पाइप को जोड़ना है तो उसके लिए अलग केमिकल है, उसके लिए अलग केमिकल डालते हैं तो तुरंत सट जाता है। तो परमेश्वर के साथ जुटे रहना है। तो प्रार्थना एक है, स्तुति एक है, ऐसा गोंद है जो परमेश्वर के साथ आपको सता के रखेगा। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। स्तुति आराधना हमेशा प्रभु को धन्यवाद देते रहने से आप प्रभु के साथ सटे रहेंगे और प्रभु के साथ आपका आत्मा कनेक्टिंग में रहेगा, आपका हृदय कनेक्टिंग में रहेगा। जब परमेश्वर के साथ आप कनेक्टिंग में हैं तो दूसरा कोई भी विपत्ति आपको गिरने सटने नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, हम अपने जीवन में परमेश्वर को याद करना। अभी निकालिएगा सबोपदेशक 9 अध्याय, सबोपदेशक 9 अध्याय का 5वां वचन पढ़िएगा। सबोपदेशक 9 अध्याय 5वां वचन। क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे वे कुछ भी नहीं जानते, ना उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। हालेलुया। देखिए, जो मरा हुआ है उनका स्मरण मिट गया है। वो दुख को नहीं पा सकते हैं, वो प्रेम को नहीं पा सकते हैं। उसका अगला वचन में भी लिखा, पढ़िएगा, उनका प्रेम, उनका बैर, उनकी डाह नष्ट हो चुकी है। मतलब उनके जीवन में जो मरा हुआ है प्रेम भी नहीं पा सकता है, बैर भी उसके जीवन में नहीं हो सकता है, डाह भी नहीं हो सकता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन जीवते जो है हम लोग जो है वो सब का भागी हो सकते हैं। हालेलुया, जो से कहेंगे हालेलुया। जीवित रहने के समय में हम लोग हमेशा
परमेश्वर को याद करना है। मरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर को याद नहीं कर सकता है। मरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर को स्तुति नहीं कर सकता है। मरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकता है। मरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर का वचन पढ़ नहीं सकता है। इसलिए इस संसार में हम जो जीवित है, हम जो है एक शेर से भी शेर, मरा हुआ शेर से जीवित कुत्ता बढ़िया करके लिखा है ना। मरा हुआ शेर से इसी वचन में लिखा है, देखिएगा। परंतु जो चौथा वचन पढ़िएगा, हाँ, परंतु जो सब जीवितों में है उसे आशा है। जीवित कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। हालेलुया। आप जीवित है तो मरे हुए सिंह से भी बढ़कर है, तो इसलिए आप शेर से भी बढ़कर है। जीवित लोगों के लिए आशा है, जीवित लोगों के लिए उम्मीद है, जीवित लोगों के लिए भरोसा है कि हम ये कर सकते, मेरा दिन अच्छा होगा, मेरा काम सफल होगा, मेरा कर्जा टूटेगा, मेरा घर बनेगा, मेरा बच्चे सुधरेगा, मेरा जो है बच्चा को अच्छा नौकरी मिलेगा, हमको एक अच्छा काम मिलेगा, मेरा परेशानी दूर होगा, मेरा दुख दूर होगा। इसी प्रकार आप आशा रख सकते हैं। आप जीवित है तो आपके लिए आशा है, टूटना नहीं है, निराश नहीं होना है। ये नहीं सोचना कि अब मेरा जिंदगी में अच्छाई नहीं आएगा, नहीं, आपके हाथ में है। अच्छाई आना और भलाई आना, स्वस्थ आना, चंगाई आना, अच्छा दिन, अच्छा संदर्भ, अच्छा सुविधा मिलना आपके हाथ में है। आप भरोसा रखिए। हालेलुया। भरोसा रख के हमेशा प्रभु को याद करिए, स्तुति करिए, धन्यवाद दीजिए। हमेशा प्रभु मेरे लिए भलाई करेगा, प्रभु मेरे लिए काम कर देगा। हमारा माइंड से, हमारा दिमाग से जो सोच रहे हैं उससे बढ़कर प्रभु बड़ा काम करेगा जब उसके ऊपर भरोसा करेंगे। तब हालेलुया, जोश कहेंगे हालेलुया। मैं अभी जब गाड़ी को देखता हूँ, स्कॉर्पियो को देखता हूँ, बोलते हैं परमेश्वर को, प्रभु मुझे स्कॉर्पियो दे दिया है, धन्यवाद, ऐसे देते हैं। अभी मतलब जो है लगभग हम 2-3 महीना से ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। जब स्कॉर्पियो कुछ देखेंगे, प्रभु मुझे आपने एक अच्छा स्कॉर्पियो दे दिया है, तो उसके लिए धन्यवाद। आपके लिए ये छोटा काम है, आपके लिए क्या है, ये छोटा काम है। कैसे मिलेगा? पैकेट में कुछ भी नहीं है, हाथ में रुपया नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, कोई हमको ऐसा अचानक देने वाला नहीं है, लेकिन प्रभु चाहेगा किसी के द्वारा भी वो दिलवा सकता है, ऐसा भरोसा है। हालेलुया। जो कहेंगे हालेलुया। उसी प्रकार आप भी कुछ ना कुछ आशा रखना है, मेरे लिए ये काम हो जाएगा, मेरे लिए परमेश्वर ये काम कर देगा, मेरा घर बन जाएगा, मेरा एक नौकरी हो जाएगा, मेरा ये जो है मतलब जो है पैसा का दिक्कत, कर्जा टूट जाएगा। तो आप जब आशा रखेंगे, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आप आशा रख रहे हैं लेकिन प्रभु को भूल जा रहे हैं, प्रभु को स्तुति नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए चमत्कार नहीं होगा। हमेशा आप स्तुति करते रहना, हमेशा प्रभु को याद करते रहना। क्यों? हम इसलिए बनाए गए, मनुष्य का सृष्टि, मनुष्य का बनाना उद्देश्य यही है कि परमेश्वर के गुणानुवाद करते रहे। हालेलुया। और ये गवाही के लिए आप लोग को बोल रहे हैं, प्रभु एक दिन का जरूर करेगा। आप बोलना, प्रभु को जब मालूम है, जब उनको देने का मन है, मालूम है कि हमको सामुएल के लिए कब ये देना है। हालेलुया। जो कहेंगे हालेलुया, वो अपनी इच्छा के अनुसार देगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि परमेश्वर मेरे लिए उचित समय पर वो देगा। हालेलुया। जो कहेंगे हालेलुया। ऐसा आप भी कुछ ना कुछ आशा रखिए जिंदगी में, ये काम मेरे लिए कर देगा, ये काम परमेश्वर मेरे लिए कर देगा। ऐसे ही आप आशा रखेंगे, आप जो है और परमेश्वर की बड़े बड़े कामों को देख सकते हैं। और आगे पढ़ेंगे और 7वां वचन पढ़िएगा, अपने मार्ग पर चला जा, हाँ, अपनी रोटी आनंद से खाया कर, मन में सुख मानकर अपना दाख मधु पिया कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका। जो आदमी ऐसा परमेश्वर को हमेशा याद करते रहते हैं,
परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रख के आशा रखते हैं, उसके प्रति परमेश्वर प्रसन्न रहता है। अपना काम करते चले जाओ, अच्छा से करो। जो भी काम मिला आपको, जो भी आपको खेती का काम मिला हो, चाहे मुर्गा पालन का काम मिला हो, चाहे दुकान का काम मिला हो, चाहे बोरा उठाने का काम मिला हो, चाहे मान चलिए नाश्ता का काम मिला हो, कुछ भी, हाँ, कुछ रिक्शा चलाने का काम हो, दुकान चलाने के काम हो, बकरी पोसने का काम हो, उसको आनंद से कर। हालेलुया। कुड़कुड़ा के नहीं करना है। क्या ये दुख है सोच के नहीं करना है, क्योंकि आप पढ़िएगा 10वां वचन में क्या लिखा है, जो काम तुझे मिले उससे अपने शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है, ना काम ना युक्ति ना ज्ञान ना बुद्धि है। हालेलुया। मरने के बाद चाहे अधोलोक जाएंगे चाहे स्वर्ग में जाएंगे, वहां ना काम है, ना वहां दिमाग अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ना अपना युक्ति करना पड़ेगा, वहां पर ना अपना ज्ञान को लगाना पड़ेगा, वहां केवल परमेश्वर को स्तुति करते रहना पड़ेगा। हालेलुया। यदि स्वर्ग पहुंच गए तो परमेश्वर को स्तुति करते रहना है। यदि नरक पहुंच गए, अधोलोक पहुंच गए, वहां सिर पे चिल्लाते रहना पड़ेगा। क्या क्या करते रहना पड़ेगा? चिल्लाते रहना। नरक चले गए तो चिल्लाने के अलावा, रोने के अलावा, दांत पीसने के अलावा और कुछ भी काम नहीं है। अधोलोक में, नरक में। स्वर्ग चले गए तो जो काम अभी आप कर रहे हैं, स्तुति करते रह रहे हैं, उसमें आप निपुण हैं, प्रैक्टिस किया हुआ है, वहां पर आनंद से आप प्रभु की स्तुति करते रहेंगे। हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। इसलिए जो भी काम मिला है आनंद से करिए, पूरा शक्ति लगा के करिए। जवान लोगों को विशेष करके बोलना है कि जवान लोग आलस नहीं करना है। जवान लोगों में वचन में लिखा, नीति वचन में, जवान लोगों को जुआ उठाना अच्छा है। हालेलुया। जवानी में जुआ उठाना अच्छा है और दुख उठाना अच्छा है। जो जवानी में मेहनत करता है वो बुढ़ापा में, मतलब जो है कुछ उम्र के बाद सुख करेगा। हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। जवानी को कई लोग, जवान लोग ऐसा है, मम्मी बोलेगा एगो काटी टोको फोटो में टंगाना है, एगो जो है आईना टंगाना है, मम्मी 100 रुपया दीजिए, एक आदमी को लाएंगे। 100 रुपया दीजिए, एगो आदमी को लाएंगे, किसको? मिस्त्री को। वो काटी टोकेगा तब जाके आईना टांगेंगे। छोटा छोटा काम जो आप कर सकते हैं उसके लिए मिस्त्री को बुलाने का जरूरी नहीं है। हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। लड़की लोग भी वैसे छोटा छोटा काम सीखना है, करना है, मम्मी के लिए हेल्प करना है, पापा के लिए हेल्प करना है। अभी आपके शरीर में यदि कष्ट है तो मम्मी पापा अभी 40-50 हो गए हैं, उनका शरीर में कितना कष्ट होगा, इस बात को आप समझना। हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। अभी आपको बर्तन मांजने में दिक्कत हो रहा है, खाना बनाने में दिक्कत हो रहा है, झाड़ू लगाने में दिक्कत हो रहा है, तो इतना साल तक मम्मी करते आया है तो उसका कितना दिक्कत हुआ होगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। अभी आपको पापा के लिए मदद करने में, बोरा उठाने में, सिलेंडर उठा के रखने में, या मान चलिए गैस सिलेंडर उठाने में, हाँ, और कुछ काम करने में, घर में बोरा उठाने में आपका अगर कष्ट लग रहा है तो आपका पापा इतना साल से करते आया है, उनको कितना कष्ट लग रहा होगा। हालेलुया। बेटा और बेटी किस लिए है? माता पिता का सहायता करने के लिए। हालेलुया। जो कि बेटा बेटी जब बड़ा होता है तो माता पिता बूढ़ा होते हैं। माता पिता क्या होते हैं? बूढ़ा होते हैं। जब आप बच्चे था आपके लिए पूरा सेवा किया, आप एकदम इधर पेशाब कर दिए, उधर पैखाना कर दिए, उसको उल्टा दिए, इसके उल्टा दिए, बर्तन तोड़ दिए, शीशा तोड़ दिए, हाँ, कुछ ना कुछ कागज को उन्हें फेंक दिए, हाँ, कपड़ा को उन्हें फेंक दिए, लेकिन माता पिता सब कुछ को सहते सहते करते करते आपको बड़ा कर दिया, जवान कर दिया। हालेलुया। जो कहेंगे हालेलुया। अभी जब आप जवान हो गए तो आपको माता पिता को जरूर उसी से अच्छा से मदद करना जरूरी है। हालेलुया। वो आपके लिए आशीष है। यदि बोल रहा है जो भी काम मिला है उसको अपना पूरे शक्ति से करना,
क्योंकि अदौलत में काम नहीं है। और इसलिए आप इस दुनिया में जब जीवित है तो अपना सारे दिन परमेश्वर के महिमा करते हुए खुशी से सब काम करना है ना। 9वां वचन पढ़िएगा, समाप्त करेंगे। 9वां वचन पढ़ के, अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराया है, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो सूर्य के नीचे करता है तेरा यही भाग है। मतलब अपने पति पत्नी के साथ, एक फैमिली के साथ, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ जीवन बिताना हमारे लिए अच्छा है। कई लोग जो है पत्नी को छोड़ के दूर रहते हैं, पति को छोड़ के पत्नी लायरा भाग जाते हैं, कई बच्चे माता पिता को छोड़ के भाग जाते हैं, है ना। इसलिए उन लोगों के लिए क्या है, आनंद नहीं है, खुशी नहीं है। जरूर वो दूर रहेगा लेकिन आनंद से नहीं रह पाएगा। लेकिन जो है यहाँ पर सुलेमान बोल रहा है, पति पत्नी के संग रहना, बाल बच्चों के संग रहना, माता पिता के संग रहना, उसके लिए आनंद है। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। इसलिए आइए इन बातों के लिए हम अपने जीवन को प्रभु के लिए सौंपेंगे। प्रभु का दिया हुआ इस जीवन में हम परमेश्वर को हमेशा याद करके धन्यवाद करते रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे। यही हमारा कर्तव्य है। आइए हम घुटना टेकते हुए, आंख बंद करते हुए, हम आपको बनाने वाला परमेश्वर है, वो पिता के समान है। हालेलुया, जोर से कहें हालेलुया। वो एक माँ के समान है। आपके माँ जितना आपसे प्रेम करती है उससे ज्यादा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। आपका पिता जितना आपसे प्रेम करता है उससे भी ज्यादा प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। तो भी वो जो है जबरदस्ती आपके अंदर में आना नहीं चाहता है, और वो जो है आपके द्वार के बाहर में खड़ा है, आपके द्वार के बाहर में खड़ा है, आपसे परमिशन मांग रहा है, आपसे अनुमति मांग रहा है कि यदि तुम अपना हृदय को खोलेगा, यदि तुम स्वागत करेगा, यदि तू निमंत्रण देगा, तो मैं तुम्हारे भीतर आ जाऊंगा और तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया, और भी जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए यहाँ पर हम देखते प्रकाशित वाक्य 3:20 में एक गहरी बात है। ये प्रभु यीशु मसीह आपके साथ एक रिश्ता को जोड़ने के लिए चाहता है, एक श्रेष्ठ रिश्तेदार के रूप में वो आना चाहता है। हम लोग के घर में सभी लोग के घर में कुछ मेहमान लोग आते हैं, जान पहचान आते हैं, दोस्त यारी आते हैं, कुछ पड़ोसी लोग आते हैं, तो सबको हम अंदर ले जा करके खाना खिलाते नहीं है। सबको हम अंदर ले जा करके खाना खिलाते नहीं है। कुछ लोगों को जो है हाय हेलो बातचीत कर करके ऐसे ही विदा कर देते हैं, और कुछ लोग से थोड़ा प्रेम है तो उन लोगों को थोड़ा पानी पिला करके विदा कर देते हैं, और भी थोड़ा सा ज्यादा प्रेम है तो उन लोगों को चाय पिला करके विदा कर देते हैं, और भी कुछ ज्यादा प्रेम है तो चाय के साथ कुछ नाश्ता भी दे देते हैं, है ना। बिस्कुट हो, नाश्ता हो, काजू हो, किशमिश हो, या कुछ ना कुछ आप सेवई बनाए होंगे, खीर बनाए होंगे तो दे देते हैं। यदि और भी घनिष्ठ लोग आ गया, मान के चलिए मेरा बहन और बहनोई आ गया, तो क्या मैं चाय पिला करके भेज देंगे? चाय पिला के भेज देंगे? हाँ, मेरा अपना बहन आ गया, अपना बहनोई आ गया, काली चाय पिला के भेज देंगे? नहीं। तो उनके लिए क्या करेंगे? भोजन बनवाएंगे, भोजन बनवाएंगे। अरे मेरा बहन आ रही है, पहले से मेरे परिवार को बोलेंगे मीट लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, बनाएंगे। हाँ, अभी मेरा बहन मेरा आया था मिलने के लिए, इतना बड़ी दूर में रहती है, बगल जिला में, जैसे यहाँ से कटिहार इतना दूर है, इतना दूर में बहन रहती है। अपना दोनों बच्चा को लेकर के शनिवार को ही आ गया, तो शनिवार को नहीं आया,
रविवार को सवेरे आया, थोड़ा सा ध्यान से भूल रहे हैं, तो रविवार को याद है, रविवार को जो है आया सवेरे, हम लोग जो है सभी लोग चर्च में जाना था, चर्च में ले गए, चर्च में ले जाने के बाद सभी लोग चर्च खत्म हुआ तो वहां से सीधा एक होटल में चले गए। कहाँ टाइम 12 बज गया, खाना सवेरे नाश्ता भी नहीं किए, लगभग 11 बज गया, सवेरे का चर्च लगता है वहां पर, इसलिए जो है तो सवेरे चर्च खत्म होते होते 10-11 बज गया, सीधा एक बड़ा होटल में लेके चले गए। मेरा बहन भी आया, बहन का दोनों छोटी बेटी लोग भी आया, हाँ, तो दोनों को ले गए, मेरा बच्चे लोग को भी ले गए, वहां पर जो चाहिए अलग अलग वैरायटी का ऑर्डर दे दिए, सब लोग खाना खाने लगा, फिर ले जा करके आइसक्रीम भी खिलाने लगे, हाँ, तो ऊपर से आइसक्रीम भी खिलाने लगे, खिला करके फिर कपड़ा की दुकान में ले गए, फिर कपड़ा भी खरीद के दे दिए, तो फिर जो है इसी प्रकार सब कुछ करके उनको विदा किए। तो अपना लोग आता है, कुछ आपका भाई लोग आ गया, हाँ, भाई लोग आ गया, बंधु लोग आ गया, दूर से मम्मी लोग आ गया, तो क्या बाहर से चाय पिला के भेज देंगे? नहीं ना, है बाहर से चाय पिला के नहीं भेजेंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। तो इसलिए जिनके साथ ज्यादा घनिष्ठता है, जिनके साथ ज्यादा प्रेम है, जिनके साथ ज्यादा लगाव है, उनको हम लोग क्या करते हैं, हाँ, घर के अंदर में बुलाते हैं और उनको हम लोग खाना के लिए देते हैं, कपड़ा बदलने के लिए देते हैं, रात में रुकने के लिए व्यवस्था करते हैं, रात में रुकने के लिए भी व्यवस्था करते हैं, कपड़ा बदलने के लिए भी हम देते हैं, उसके लिए एक बेडरूम, एक बेड, सोफा, तकिया, सब कुछ जो है हम लोग नीचे लेट करके भी, कुछ ऐसे लोग आ गया तो उनके लिए हम लोग, हाँ, बिस्तर दे देते हैं, चौकी दे देते हैं, खटिया दे देते हैं, है कि नहीं? बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। तो इसी प्रकार ये प्रेम को प्रकट करता है, ये प्रेम का अधिकारी को प्रकट करता है। कुछ ऐसे लोग हैं थोड़ा सा बाहर उसको रखते हैं, अंदर में आने नहीं देते हैं, सिर्फ उसको चाय पिला के भेज देते हैं, नहीं तो एक बार खाना खिला के विदा कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो अपना बहन लोग आ गया, मम्मी लोग आ गया, बहनों ही आ गया, तो उन लोग को जल्दी विदा नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं नहीं, एक दिन रहिए, 2 दिन रहिए, क्या अभी आए, अभी तुरंत जा रहे हैं, हाँ, क्या जरूरत पड़ी है, अभी नहीं जाइए, बोल करके उसको रोक देते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जो सारे ब्रह्मांड को रचने वाला, सारे दुनिया को बनाने वाला सृजनहार परमेश्वर, आपका और मेरा सृष्टिकर्ता, हमारा सांस उनके हाथ में है, हमारा जीवन और प्राण उनके हाथ में है, फिर भी वो हमारा जीवन का अधिकारी हो करके भी वो हमारा परमिशन मांगता है, वो आपका और मेरा जो है अनुमति मांगता है। आपको बोल रहा है मैं आपके बाहर में खड़ा हूं और आपके बाहर में खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि तू खोलेगा, यदि तू निमंत्रण देगा, यदि तू बुलाएगा, तब मैं भीतर आऊंगा, तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम भी मेरे साथ खाएगा, रहेगा, बातचीत करेंगे, हम लोग आपस में अपना सारा दुख सुख को बांटेंगे। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। कितना सौभाग्य की बात है, आप प्रभु यीशु मसीह को बाहर चाय पिला के भेजना चाहते हैं, क्या बाहर पानी पिला के भेजना चाहते हैं, या उनको अंदर बुला करके, उनको खाना खिला करके उनसे अच्छा से एक रिश्ता को, प्रेम को बांटना चाहते हैं? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो यदि यीशु का यदि हम रिश्तेदार हो जाते हैं, यीशु का घनिष्ठ हो जाते हैं, तो हमारे लिए कुछ भी कमी नहीं होगा। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह जब भी आता है वो खाली हाथ नहीं आता है, खाली हाथ नहीं आता। हमारा कुछ घनिष्ठ लोग आएगा तो खाली हाथ आएगा। हम भी कई सालों के पहले, मतलब जो 5-6 साल के पहले, हमने मेरा बहन के यहाँ गए,
बहन के यहाँ गए तो किसी पास्टर से कार लेकर के गए तो 2000 रुपया तेल लग गया। तेल लेकर के गए, रास्ता में कुछ स्वीट ले लिए, अलग अलग फल ले लिए, लगभग 6 प्रकार का फल ले लिए, सब लेकर के बच्चे लोग के लिए कुरकुरे बिस्कुट ये वगैरह सब लेकर के फिर उसके बाद हम गए। तो जब हम लोग ऐसे जाते हैं अपना मेन लोगों के साथ में, अपना घनिष्ठ लोग रिश्तेदार लोगों के साथ में जाते हैं तो कालिया जाते हैं, बोले कालिया जाते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा मिक्सचर होगा, अच्छा दाल मोट होगा, अच्छा स्वीट होगा। अगर करवामुर साइड का है तो हम लोग करवामुर का पेड़ा लेके जाएंगे। हाँ, कुछ लोग जो है गाय माल रखते हैं तो दही लेके जाएंगे। हाँ, कुछ लोग दूध लेके जाएंगे, है कि नहीं? हाँ, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो कालियात में जाता मनुष्य हो करके जिससे हम प्रेम करते हैं, जो लोग हमारा अच्छा रिश्तेदारी है, प्रेम रखने वाले हैं, उनके घर में हम कालियात नहीं जाते हैं। उसी प्रकार आओ प्रभु यीशु मसीह भी आपके अंदर में, आपके घर में कालियात नहीं आना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। वो उनके पास क्या है? ये संसार का चीज लेके नहीं आते हैं। संसार का दही पेड़ा लड्डू वो सब लेके नहीं आते हैं, लेकिन आपके लिए जो शांति चाहिए, आपके लिए जो स्वस्थता चाहिए, आपके लिए जो चंगाई चाहिए, आपका काम जो रुका हुआ है उस काम के लिए कोई पूंजी चाहिए, उसको परमेश्वर लेकर के आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह जब आपके पास आ जाता है, आपके सारे कमियां दूर हो जाता है। हालेलुया, जो से कहेंगे हालेलुया। आज हमारा कर्तव्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना रिश्तेदारी को अच्छा से एकदम बचाना है। रिश्तेदारी को अच्छा से हम जो है मेंटेनेंस करना है। प्रभु यीशु मसीह के साथ जो प्रेम है उसको अच्छा से मेंटेनेंस करना है, ताकि वो रुस ना जाए, वो दिक्कत नहीं माने, वो जो है कुछ गलत नहीं सोचे। वैसे न करते हैं, कोई ना कोई रिश्तेदार जो हमारा घनिष्ठ लोग आ जाता है तो वो गलत नहीं सोचना है, वो कुछ हम लोग को तकलीफ नहीं लेना है करके हम जो भी बोलते हैं वो भी सोच समझ के बोलते हैं। हमारे पास नहीं भी है तो हम ऐसा बोलते हैं कि आपके लिए हम सब कुछ दे देंगे। हाँ, तो हम लोग जो है बहुत सावधानी से उनके साथ व्यवहार करते हैं। वो जो भी मांगता है तुरंत तौलिया दे देते हैं, लुंगी दे देते हैं, नयका साबुन दे देते हैं नहाने के लिए। कुछ घर में गर्म पानी भी दे देता है। हाँ, रिश्तेदार लोग चले जाते हैं तो हम जब मेरा रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो वहाँ गर्म पानी देता है नहाने के लिए। हाँ, तो मेरे ससुराल जाते हैं वहाँ गर्म पानी नहाने के लिए देता है। वो भी सुबह भी एक बार नहाना है, शाम को भी नहाना है। तो हमको मन नहीं करेगा 2 टाइम नहाने के लिए, फिर भी वहाँ क्या है, वहां पर सुबह भी बोलेगा नहा लीजिए, शाम को भी बोलेगा नहा लीजिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दिन भर तो कुछ काम किए नहीं, खाली खाए और सोए, कुछ नहीं है, फिर भी जो है वहां नहा लेना है, तो वो भी अच्छा लगता है। ठीक है, हम क्या करते हैं वहां जाने के बाद, इसी प्रकार हम लोग को थाली तुरंत खाना ला करके सामने में लाते हैं। हाँ, कुछ भी हाथ धोने के लिए भी इधर उधर जाने नहीं देते हैं। कहीं जेल चले जाते हैं तो नया नया दामाद को ससुराल में कितना आदर मिलता है कि नहीं? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो सिखाएंगे हालेलुया। तो इसी प्रकार नए नए बहू को भी ऐसे ही कुछ आदर मिलता है। तो इसी प्रकार जो है ताकि वो रुस ना जाए, पहला दिन में ही वो गलत नहीं सोचे, कोई दिक्कत नहीं माने और दोबारा नहीं आवे, ऐसा नहीं। हम मेरे लिए जब भी जाते हैं देसला मुर्गा कटता है मेरा ससुराल में। हाँ, मेरा ससुर भी अच्छे हैं, मेरा मतलब जो है साला भी बहुत अच्छे हैं। हमको देसला मुर्गा खिलाए बिना नहीं बेचते हैं। मतलब वहां पर वो लोग मुर्गा भी रखते हैं, मतलब देसला मुर्गा, वो मतलब गांव है इसलिए, तो खिलाए बिना नहीं बेचते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं। तो क्यों बोल रहे हैं? इसी प्रकार जो है यीशु मसीह आपके दरवाजा में आज आया है। हालेलुया। आज आप उसको किस प्रकार स्वागत करना चाहते हैं, किस प्रकार जो है उनको आदर देना चाहते हैं, किस प्रकार उनको निमंत्रण देना चाहते हैं, प्रेम दिखाना चाहते हैं, उसी अनुसार
आपके लिए प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। उसी अनुसार प्रभु यीशु मसीह जब आपके घर से निकलेगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। वो जब आपके घर आएगा वो खाली हाथ नहीं आएगा, वो कुछ ना कुछ वो दे के ही जाएगा। आपका जो भी जरूरत हो, अच्छा जो भी आवश्यकता हो, जो भी आपका परेशानी हो, दिक्कत हो, तकलीफ हो, उसे दूर करके ही जाएगा। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। लेकिन उसको दिल में बुलाइए, उसको अंदर में बुलाइए, उसको अंदर में जगह दीजिए। हम बाहर उसको हाय हेलो करके टाटा बाय बाय कर देते हैं। मतलब क्या है, हम रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते हैं, संबंध जोड़ना नहीं चाहते हैं। ये संबंध क्या है? प्रभुभोज एक संबंध है, प्रभुभोज एक रिश्ता है, प्रभुभोज जो है हमारे नजदीकी को दर्शाती है। यदि हम बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं, यदि हम प्रभुभोज नहीं ले रहे हैं, प्रभु के साथ हमारी गहरा रिश्ता नहीं है। यदि हम प्रभु बपतिस्मा लिए हुए हैं, हम प्रभु भोज लेते हैं, तो प्रभु के साथ हमारी घनिष्ठता, हमारी रिश्तेदार और बहुत ही नजदीक है। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। हाँ, ऐसा होता है। कुछ नया लोग जैसे बोले ना, नया दामाद आने के बाद, नया मेहमान लोग आने के बाद, फर्स्ट बार जो है बहन आने के बाद या भैया और भाभी आने के बाद ज्यादा मानते हैं। लेकिन यदि वो 10वां बार आते हैं तो उतना ज्यादा नहीं मानते। कुछ घर में ऐसा होता है, अरे बराबर आगे करता है, बगले में है, आते जाता है, इसलिए उनको उतना आदर नहीं करते हैं। आजकल रिश्तेदारी कैसे हो गया, सवेरे आया शाम को गया, सवेरे आया मोटरसाइकिल में आया बस शाम को चला गया। आजकल रिश्तेदारी ऐसा मतलब कम हो गया, फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, जो है इधर भी टाइम नहीं है, उधर भी टाइम नहीं है। मतलब आने वाला को भी टाइम नहीं है, घर में सेवा करने वाला को भी टाइम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रिय, आप और हम प्रभु के लिए ऐसा हम टाइम देना पड़ेगा, हम जो है समय देना पड़ेगा। प्रभु के उपस्थिति में बैठिए। मरियम और मार्ता में क्या अंतर है? मार्ता जो है परमेश्वर के लिए भोजन बनाने के काम में व्यस्त थी, है, लेकिन मरियम जो है प्रभु के उपस्थिति में बैठ करके उनको हाँ ठीक है, आप जाइए, प्रभु इनका मनोकामना पूरा कीजिए, विश्वास को बढ़ाइए, यीशु का नाम, आमीन। इनका बेटा को भी आशीष कीजिए, यीशु का नाम, ठीक है, जाइए। तो आजकल क्या है, हम समय उतना नहीं देते हैं, समय नहीं देने की वजह से प्रभु से उतना आशीष भी अब नहीं पाते हैं, प्रभु से उतना आशीष भी नहीं पाते। प्रभु के पास समय देना है। बाइबल पढ़ने के लिए आप कितना समय दे रहे हैं? प्रार्थना करने के लिए आप कितना समय दे रहे हैं? प्रभु के साथ बातचीत करने के लिए कितना समय दे रहे हैं? व्यक्तिगत आप प्रभु के पास बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? प्रभु का आवाज सुनने के लिए आप जो है खामोशी रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो आज इस बात को जांचिए कि कई लोग प्रभु के लिए समय नहीं देते हैं। खाली जो है सवेरे उठा है, प्रभु थोड़ा सा धन्यवाद दे दिया, बस चलते रह गया, दरपर में प्रभु का नाम ले लिया, चलते रह गया। ऐसा नहीं है। प्रभु के लिए एक समय दीजिए, चाहे सवेरे हो, शाम को हो, कम से कम बपतिस्मा लिए हुए लोग आधा घंटा से बेसी हो जाए तो अच्छा है, कम से कम आधा घंटा, नहीं तो 1 घंटा आप आराम से प्रभु के सम्मुख में बैठ करके कुछ गीत गा करके, कुछ स्तुति कर करके, कुछ वचन पढ़ करके आप प्रार्थना कीजिएगा, तो परमेश्वर आपको कमी होने नहीं देगा। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। आपको कुछ भी कमी होने नहीं देगा। आपका बिजनेस में हो, आपकी स्वास्थ्य और चंगाई में हो, आपका माइंड का डिप्रेशन क्यों ना हो, हर एक बुराई से, हर एक हानि से आपको बचाने के लिए प्रभु काम करेगा। हालेलुया। यदि हम हाय हेलो करके ऐसे बाहर प्रभु के साथ रिश्ता रखते हैं, उसको अंदर नहीं बुलाते हैं, उसको भोजन नहीं खिलाते हैं, उसके लिए एक बोझ तैयार नहीं किए हैं, तो समझिए कोई फायदा नहीं है। प्रभु आपके लिए बोझ तैयार किया, वो कौन सा बोझ है? अपना शरीर है, जीवन का रोटी मैं हूं,
यीशु ने क्या बोला? जीवन का रोटी मैं हूं, जो मुझ में से खाएगा वह मृत्यु को नहीं देखेगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यीशु मसीह इस संसार में हम लोग जो है मरने वाला जीवन है, यह जीवन क्या है? मरने वाला जीवन है। लेकिन यीशु मसीह जो है बिना मरने वाला व्यक्ति है, वो अमर काल का व्यक्ति है। वो अमर काल का व्यक्ति इस संसार में आकर के अपना जीवन को आपके लिए मेरे लिए दे दिया। हम भी अमर हो गए, हम भी अमर हो गए। प्रभु वो जो भी खाने वाले हैं वो अमर है। वो इस संसार का मृत्यु मतलब शारीरिक मृत्यु को देखेंगे लेकिन आत्मिक मृत्यु उनके लिए नहीं है। उनकी आत्मा सदा के लिए जीवित रहेगा, प्रभु के राज्य में, प्रभु के साथ में हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेगा। इसलिए वो जीवन का रोटी यीशु मसीह है। अपना खून जो उसमें भी जीवन है, अपना लहू बहाया, यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए अपने लहू को दिया, हम उसको स्मरण करते हैं। और यीशु मसीह मेरे लिए लहू बहाया, इस बात को स्मरण करके ये दाखरस मतलब अंगूर का रस को आज हम पीने जा रहे हैं। अंगूर का रस को आज हम पीने जा रहे हैं। ये मैदा का रोटी है, अंगूर का रस है, लेकिन ये बात इसको दर्शाती है यीशु मसीह का शरीर मेरे लिए तोड़ा गया है, यीशु मसीह का लहू मेरे लिए बहाया गया है। वो जो है उसमें जीवन है, वो जीवन मेरे लिए दिया गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय में देखिएगा, उसमें जीवन था, वो जीवन आपके लिए मेरे लिए दिया गया। पढ़िएगा, पहला वचन से ही पढ़िएगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन परमेश्वर था, वही परमेश्वर के साथ भी था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु, दुनिया में जितना भी वस्तु देख रहे हैं, कुछ भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। हाँ, उसमें क्या था? जीवन था। सब लोग बोले उसमें जीवन था। सब लोग पीछे पीछे बोले उसमें जीवन था। वो वचन में जीवन था, वो यीशु मसीह में जीवन था। वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज भी कई लोग उसे ग्रहण नहीं किया। हाँ, आज भी कई लोग उसे ग्रहण नहीं किया। खाली उससे लाभ उठाना चाहता है, खाली उससे मतलब अपना काम को फायदा होने के लिए चाहता है। मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, मेरा बेटा को नौकरी मिल जाए, बेटी को शादी हो जाए, बाल बच्चा नहीं है बाल बच्चा हो जाए, मेरा जो है अच्छा काम मिले, बिजनेस मिले, आगे बढ़े। हाँ, लेकिन जो है ये परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया। ज्योति और मनुष्यों के बीच में चमकने लगा, लेकिन कई मनुष्य उसको ग्रहण नहीं किया। आज भी आप बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं, प्रभु के भवन में आते रह रहे हैं, सिर्फ पेट दर्द, सिर दर्द समस्या के लिए प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं, तो आप प्रभु को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। यदि प्रभु को आप ग्रहण नहीं किए हैं तो प्रभु के साथ आपका अच्छा रिश्ता नहीं है, प्रभु के साथ घनिष्ठता नहीं है, प्रभु के साथ संबंध नहीं है। यदि प्रभु के साथ संबंध नहीं है, जैसे प्रभु भोज में आपको अलग किया जाता है, वैसे स्वर्ग में भी आपको आने नहीं देगा, आपको अलग कर देगा, बाहर खड़ा कर देगा। उस जगह में बाहर में क्या है? दांत पीसना और रोना और जो है अंधेरा है। अंधेरा और दांत पीसना और रोना है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हम बपतिस्मा लेकर उनका बेटा बेटी बनना है, उनके साथ संबंध को जोड़ना है, रिश्ता को जोड़ना है, उसका एक मतलब अधिकार को पाना है। इसलिए यहाँ पर देखिएगा, परमेश्वर आपके बाहर में, दरवाजा के बाहर में खड़ा है और खटखटा रहा है और जो है बोल रहा है कि यदि कोई मेरे द्वार को खोलेगा, अपना हृदय को खोलेगा,
मैं उसके भीतर आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा, वो भी मेरे साथ भोजन करेगा। एक राजा ने क्या किया, और विश्वास योग्य आदमी को खोजने लगा, अपने साथ में रखने के लिए, उसको अपना एक मंत्री बनाने के लिए, उसका एक जो है और अपना मतलब मेन आदमी बनाने के लिए राजा ने प्रजा में खोजने लगा, सूचना दिया, अनाउंस दिया। कई लोग आकर के बोला हम हो जाएंगे, हम हो जाएंगे, हम हो जाएंगे राजा, हम आपके बात मानेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, हम आपका जो है इच्छा को पूरा करेंगे करके कई लोग आ गया। लेकिन उन लोगों को चाटते 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 तो 10 को बच गया। कितना बच गया? जोर से बोले कितना बच गया? और बहन लोग जोर से बोले कितना बच गया? 10 को बच गया। 10 को क्या बोला राजा ने, और बगल में कुआं था, और जो है मतलब कुआं जो उनका मतलब आंगने में बना हुआ था, उस कुआं में मतलब जो है बोला इस कुआं में जाइए, आप पानी पसारिए, पानी पसारिए। टोकरी दिया, बोला 10 को टोकरी दिया, 10 जवानों को 10 को टोकरी दिया। टोकरी दे करके बोला ये पानी को सब निकाल के इस टोकरी में भरिए, इस टोकरी में भरिए, ऐसे करके बोल दिया। जब ऐसे बोल दिया तो 10 जवान गया, और जाने के बाद जो है और जो है पानी को पसारने लगा, लेकिन टोकरी में छेदा रहता है। क्या टोकरी में पानी भरेगा कभी? जोर से बोले टोकरी में पानी भरेगा? पानी नहीं भरेगा। तो वो लोग जा करके कुछ लोग दाएं दाएं करके काम करने लगा। अरे बोला अरे इतना इसमें जो है हम लोग को पानी भरने के लिए बोल दिया, पता नहीं हम लोग को जांच रहा होगा राजा, हाँ कि दिमाग है कि नहीं है इन लोगों को, इसलिए जो है जांचने के लिए बता दिया है। इसलिए जो है ये मूर्ख वाला काम हम लोग करना नहीं है। ऐसा बोल करके कुछ लोग निकल गया, 2-4 को निकल गया, और 2-4 को क्या किया, और वो लोग जो है पानी पसारने लगा, कुआं से पानी निकालने लगा, डालने लगा, और जो है वो टोकरी तो नहीं भर रहा है। कुछ देर के बाद बहुत एकदम जो है तैयार हो गया, अरे ये बेकार का काम है, बोल दिया टोकरी भरने के लिए, ये तो होने वाला नहीं है, वो भी छोड़ के चला गया। लेकिन जो है उसमें से एक व्यक्ति था जो कि उन्होंने उस बात को सोचने लगा कि राजा क्यों बोला है, पानी को निकाल करके टोकरी में भरने के लिए बोला है, क्या बात है। हम लोग जो है और राजा ने विश्वास योग्य आदमी को खोज रहा था, इसलिए जो है हमको विश्वास योग्य बनना है। राजा कुछ भी बोला है उसको पालन करना है, यही हमारा कर्तव्य है। ऐसा बोल करके उन्होंने क्या करने लगा, एकदम टोकरी से पानी निकाल करके डालने लगा। हाँ, बहुत मेहनत किया, सवेरे से शाम तक मेहनत किया, और सवेरे से शाम तक जब मेहनत किया, जैसे अंधेरा होने पर था उस समय में उस टोकरी में चमक रहा है कुछ, क्या है, चमक रहा है। क्या करके देख रहा है, वो चमकने वाला चीज को निकाला तो राजा का अंगूठी था, मोहर वाली अंगूठी था। वो राजा का मोहर वाली अंगूठी जब उस पानी में गिर गया था, उसी को निकालने के लिए उन्होंने बोला था, लेकिन वो अंगूठी है करके नहीं बोला, खाली बोला टोकरी में पानी भरिए। लेकिन एक व्यक्ति उन्होंने बोला राजा ने बोला तो उस काम को मैं आखिरी तक करूंगा, वो विश्वास योग्य रहूंगा करके उन्होंने आखिरी तक पानी पसारते रहा। लेकिन आखिरी में उसको क्या मिल गया, वो मोती और जो सोना का अंगूठी था, उनका मोहर वाली अंगूठी मिल गया। तब इस बात को जो दूर से देख रहा था राजा, और उनको बुला करके बोला ये अंगूठी को तुमने निकाला, मैंने इतना लोगों को बोला, सभी लोग बात किया, लेकिन तुमने आखिरी तक मेहनत किया,
चलो तुम ही मेरा विश्वास योग्य दास है और तुमको मैं इस देश का मेरे बाद का अधिकारी बनाऊंगा करके उसको अधिकारी बनाऊंगा। ताली बजा के परमेश्वर नाम को महिमा करें। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जोर से करें हालेलुया। कई लोग ऐसे ही है, मसीह में शुरुआत में उत्साह के साथ आते हैं, आनंद के साथ आते हैं, रुचि के साथ आते हैं, लेकिन बाद में कुछ दिन के बाद धीरे धीरे छोड़ देते हैं। जैसे कुछ लोग बोला रे ये तो बड़ा फालतू काम है, बेकार का काम है, टोकरी भरेगा नहीं है, हम पानी भरने से कोई फायदा नहीं है, बोल के छोड़ दिया। लेकिन ये रहस्य बात को नहीं जान पाया, उसमें जो है राजा का अंगूठी था। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। आपके लिए भी मेरे लिए भी आखिरी तक यदि हम दौड़ते रहेंगे, हमारे लिए एक अनमोल जो है अंगूठी और मुकुट मिलने वाला है। हालेलुया। प्रभु में आधा तक चलना नहीं है, प्रभु में 1 साल 2 साल तक चलना नहीं है, प्रभु में 10 साल 5 साल हो गया उतने तक चलना नहीं है, प्रभु में आखिरी सांस तक चलना है, आखिरी दम तक चलना है, मरने तक चलना है, तब हमारे लिए स्वर्ग में जीवन का मुकुट रखा हुआ है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जोर से कहेंगे हालेलुया। इसलिए प्रभु आपके द्वार में खड़ा है, खटखटा रहा है। आज कितने लोग उनको जो है हॉल तक बुलाना चाहते हैं, बेडरूम तक बुलाना चाहते हैं, किचन तक बुलाना चाहते हैं, या आपको बाहर रखना चाहते हैं। इसी निर्णय को आज लेने जा रहे हैं। हम सभी लोग जो है घुटना टेकेंगे, आंख बंद करेंगे, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। सभी लोग घुटना टेकेंगे, आंख बंद करेंगे, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु आप मेरे अंदर में आइए, आप मेरे दिल में आइए, आप ही मेरा घनिष्ठ रिश्तेदार है। ओ प्रभु जी, मेरे इस दुनिया में जितने भी रिश्तेदार है सबसे तू बढ़ करके है, सबसे तू श्रेष्ठ विजय दिलाने वाले प्रभु की कोटि कोटि स्तुति हो। जीवन बधाई सुरागा की जीवन स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आनंद की गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आनंद की गाएंगे। विजय दिलाने वाले प्रभु की कोटि कोटि स्तुति हो। जीवन बधाई सुरागा की जीवन स्तुति हो। आपको चलता है मेरे लिए, आपको चलता है मेरे लिए। प्रभु ही मेरा प्रभु धर्म नाम प्रभु ही मेरा प्रभु विजय दिलाने वाले प्रभु की कोटि कोटि स्तुति हो। जीवन बधाई सुरागा की जीवन स्तुति हो। विजय दिलाने वाले प्रभु की कोटि कोटि स्तुति हो। जीवन बधाई सुरागा की जीवन स्तुति हो। ओ प्रभु करुणा से है बरसो, जाता है ओ प्रभु करुणा से है बरसो। उनका कभी नहीं रक्षा करता है, उनका कभी नहीं रक्षा करता है। विजय दिलाने वाला प्रभु की कोटि कोटि स्तुति हो।
आइए प्रार्थना करेंगे, विशेष करके राजकुमारी माँ जी का जो है उनके लिए शांति सभा रविवार को, आने वाला रविवार शाम को रखा जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग आप वहां पर भी शाम को 4 बजे आने के लिए कष्ट करेंगे। लगभग 4 बजे के लगभग शांति सभा राजकुमारी माँ जी के स्मरण में हम लोग ज्योतिष के घर में रखा जाएगा। अगला रविवार को आप सभी लोग उसमें आने के लिए कष्ट करेंगे, प्रभु आशीष करेंगे। आइए हम लोग